साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं अंकित फोगाट, राष्ट्रीय जाट एकता संगठन राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष। और आज मैं लाइव आया हूं आरक्षण के मुद्दे और राजस्थान में जो किसानों की कर्ज माफी हुई है 2 लाख रुपए की, इन मुद्दों के बारे में आज साथियों मैं लाइव आया हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ना कांग्रेस का समर्थक हूं, ना बीजेपी का समर्थक हूं, मैं ना किसी जाति या किसी धर्म को सपोर्ट करता हूं। तो साथियों, अपन बात करते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण की जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी 1942 में अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और उन्होंने ये कहा था कि जब 1946 में इस आरक्षण के एक्ट को मंजूरी मिली तो उन्होंने ये कहा था कि जो दलित जाति हैं, जो पिछड़ी जाति हैं, उनको उन जातियों के एक लेवल में लाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने एक घोषणा की थी कि इन जातियों को एक लेवल में लाने के लिए सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परंतु आज 60 से 70 साल 80 साल बीत जाने के बाद भी वो आरक्षण की आग ऐसे ऐसे बढ़ रही है, अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज नई नई पार्टियां आ रही हैं, नए नए राजनेता आ रहे हैं, परंतु कोई भी ऐसा राजनेता अभी तक नहीं आया जिसने ये कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे या आर्थिक आधार पे हम आरक्षण कर देंगे। आज भी वो ही जातिगत आरक्षण अभी तक चला आ रहा है। साथियों, अभी बात करते हैं कि बीजेपी और बीजेपी सरकार के कुछ लोग ये कहते हैं कि 60 साल कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस ने 60 साल के अंदर क्या किया। तो साथियों, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल के अंदर कुछ नहीं किया, परंतु मैं बीजेपी के उन नेताओं से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, इन सभी जातियों को यदि आज के टाइम में भी आरक्षण की जरूरी पड़ रही है तो ये देश आज भी पिछड़ा हुआ देश है। तो आपने यहाँ पे 5 साल राज किया, तो आज भी यदि आरक्षण की जरूरी पड़ रही है तो आज देश पिछड़ा हुआ है, तो आपने भी इस देश को कोई डेवलप नहीं किया है। आरक्षण साथियों रोजगार की समस्या का कोई समाधान नहीं है। आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जिन लोगों को वास्तव में आरक्षण की जरूरी है, और ये आरक्षण भी जाति के आधार पर ना मिलकर उस हिसाब से मिलना चाहिए। जैसे जैसे कोई बंदा है तो उसको शिक्षा में छूट दो, शिक्षा की फीस में छूट दो, उसको चिकित्सा में छूट दे दो, परंतु ये नहीं कि एक 15% वाले लड़के का तो सिलेक्शन हो रहा है और एक 50% वाला लड़का घर पे बैठ के फिर से तैयारी कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। जॉइनिंग में, प्रमोशन में, और जो कट ऑफ मार्क्स जो निकलते हैं उनमें आरक्षण नहीं होना चाहिए। यदि आपको आरक्षण देना है तो आप आर्थिक आधार पर दो, और वो भी उन लोगों को दो, उनको फीस में छूट दे दो। जैसे 500 रुपये का फॉर्म है तो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 100 रुपये का फॉर्म रख दो। और दूसरी मैं बात करता हूँ राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी की। तो साथियों, अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किसानों का 2 लाख रुपए का जो कर्जा माफ किया है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने जो किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है, क्या किसान उस लेवल में ये कर्जा माफ करने से उस लेवल में जो अदर डेवलप जो लोग हैं उन लोगों की बराबरी कर लेगा ये 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने से? तो कर्जा माफ करना किसान की समस्या का कोई पूर्ण समाधान नहीं है। आप किसान को इतना डेवलप करो, उसकी खेती है उसको इतनी उन्नत बनाओ, उसमें टेक्निकल तरीके से उसको खेती करने की सलाह दो, किसानों के लिए ऐसी मशीनें उपलब्ध करवाओ टेक्निकल तरीके से ताकि उसका काम इजी हो जाए। आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया है जिसने इस बारे में बात की। हर नेता ये बोलता है कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं 2 लाख का कर्जा माफ कर दूंगा, मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं 5 लाख का कर्जा माफ कर दूंगा। अरे कर्जा माफ करने से होगा क्या? किसान का डेवलपमेंट थोड़ी होगा उससे। कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक या कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने ये बोला हो कि मैं किसान को इस लायक बना दूंगा कि किसान को कर्जा लेने की जरूरी ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं राजस्थान में बेरोजगारों की। तो राजस्थान में एक बंदा
10 लाख रुपए ग्रेजुएशन पे खर्च करने के बाद भी यदि 7 से 8 हज़ार रुपये की जॉब करता है तो उससे शर्म की बात उसके लिए कुछ नहीं है। उसको गवर्नमेंट जॉब तो मिलना तो भूल ही जाओ, वो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करता है उसमें भी उसको 8 से 10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं सैलरी। तो साथियों, ये उसकी एजुकेशन की कमी नहीं है। यदि वही बंदा फॉरेन में जाके सेम, यदि आप इंजीनियर की बात कर लो, यदि वो इंजीनियर इंडिया में काम कर रहा है तो उसको 10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और वो इंजीनियर फॉरेन में जाके काम कर रहा है तो उसको वहाँ पे 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो ये उसकी एजुकेशन की कमी नहीं है, ये इस देश के सिस्टम में कमी है। तो हमें इस देश के सिस्टम को चेंज करना है, हमें ऐसे नेताओं को चुनना है जो देश के इस सिस्टम को चेंज कर सकें। मैं बात करता हूँ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, जो अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी भाग है, मैं उसकी बात करता हूँ। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में 13 जिले आते हैं। ये रिंगस से स्टार्ट होता है, रिंगस से स्टार्ट होकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, इन 13 जिलों के अंदर आज एक भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसके अंदर जो राजस्थान में जो इंजीनियरिंग करने के बाद जो इंजीनियर बनते हैं वो उनमें जॉब कर सकें, लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। यदि राजस्थान से कोई इंजीनियरिंग करता है तो या तो वो गुड़गांव में जाके नौकरी करता है, या वो नोएडा में जाके नौकरी करता है, या पूना, महाराष्ट्र, बेंगलोर, वहाँ जाके वो नौकरी करता है। राजस्थान के इन 13 जिलों के अंदर एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जहां राजस्थान में जो इंजीनियर बनता है वो राजस्थान के अंदर जॉब कर सके। तो साथियों, ये कर्जा माफ करने, आरक्षण देने से इस देश का भला नहीं हो सकता। और हम तो ये कहते हैं कि राजस्थान तो इतना बड़ा स्टेट है तो इसका तो विकास होना संभव ही नहीं है जब तक इस राजस्थान से अलग एक छोटा प्रदेश, हमारे जयवीर गोदारा जी बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे हैं कि जब तक राजस्थान से एक अलग होके छोटा प्रदेश नहीं बनेगा तब तक चाहे आप हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बना दो, चाहे अशोक गहलोत को बना दो, चाहे सचिन पायलट को बना दो, चाहे वसुंधरा राजे को बना दो, इस राजस्थान का विकास होना संभव नहीं है। तो साथियों, धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। जय हिंद, जय भारत।